जब आपका एमएलए जेल में बंद हो और एडमिनिस्ट्रेशन न सुने तो तब सुनवाई जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है। मुबारकबाद देना चाहूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स डोडा को, स्पेशली जिनके प्रेसिडेंट है महाराज खालिद बांडे साहब, इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। इसी जगह पर मैं परसों बैठा था और मैंने ये कहा था कि इसको आप ठीक करें, ये मौत का खड्डा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल की तरफ रास्ता जाता है, सबसे बिजी रूट है पैदल रास्ते के लिए भी, और साथ ही जो है जो बाइकर्स है वो यहाँ से निकलते हैं। डोडा जो है, लोग कहते हैं कि डोडा जो है सियासी तौर पर यतीम तो था ही था, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी यतीम है, क्योंकि सुनवाई नहीं होती है। जब आप डीसी साहब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि यहाँ पर ये कंडीशन है, म्यूनिसिपैलिटी तक पहुंचाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सबसे बड़ा स्टेप उठाया है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है अपने पैसों से भी काम करेगा। महाराज खालिद बांडे साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, ये कहा जाता है कि डोडा जो है सियासी तौर पर तो यतीम था ही था, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी यतीम हो रहा है, कोई तो काम करके राजी नहीं है, मौत के खड्डे तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन तो उनको कोई देख के राजी नहीं। फरेज भाई, आपका शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, आपने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी, बहुत सारे मीडिया कर्मी जो है उन्होंने भी रिपोर्टिंग की थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। आज हम मजबूर हो गए कि आज हमने सोचा कि ये गली जो है मेन गली है यहाँ की, जहाँ पे बहुत रश रहता है, हजारों के हिसाब से लोग दिन को यहाँ से चलते हैं, और मेन जो रास्ता है यहाँ के हॉस्पिटल की तरफ जाता है, सीएमओ ऑफिस है, इधर एग्रीकल्चर ऑफिस है, इसके अलावा J&K बैंक है यहाँ पे, तो लोग यहाँ से इसमें बहुत रश रहता है इस गली में। और ये कई महीनों से जो है ऐसे खुली थी, इसका जो ये कवर था इस नाली के ऊपर, ये टूटा हुआ था, तो यहाँ से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होना था, तो इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, हमने डीसी साहब से के नॉलेज में भी ये बात लाई थी, उनसे भी हमने बोला था, ईओ साहब से भी हमने बोला था। हमें तो उसको कहा गया नहीं कल ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कल हमने बात की थी, बिल्कुल हमने बात की थी, डीसी साहब से बात की, ईओ साहब से बात की, लेकिन वही किसी ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की। तो आज हम मजबूर हो गए, हमने कहा क्यों नहीं, ये हमारा भी काम है, हम खुद करेंगे। जब फेल हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है यहाँ की, यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी जो है यहाँ की फेल है, तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही कोई स्टेप उठाएं। तो आज जो हमने है, हम जो मेंबर हैं इसके हम जो मेंबर हैं अपने एसोसिएशन के, हमने आज ये फैसला किया कि हम जो है, अगर यही काम म्यूनिसिपैलिटी ने करना तो क्या लगता है कितना बिल निकाल दे? अब मैं बता सकता हूँ, फिर भी एक आइडिया, क्योंकि इनका ऐसे भी मजाक बना हुआ है। बिल्कुल वो मैं नहीं बता सकता हूँ। अब सभी लोगों को पता है वो कितना निकालते हैं। वैसे भी आज हमने इस पे 40-50 किलो का जो है हमारा जो लोहा है वो हमने इसको लगाया, सीमेंट रेत बल्टी वगैरह जो है मजदूर हमने लाए। आज हमने अपनी जेब से जो है, हमारे जो मेंबर हैं इन सब की मेहरबानी से, इन सबकी मेहनत से जो है ये जो है ठीक होने जा रहा है। ये यहाँ पे जो है इस वक्त ठीक हो जाएगा। और आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से है, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से है, उमर साहब से, हुकूमत से है, कि हमारे जो है यहाँ पे थे कुछ महीने पहले जो थे हमारे यासिर साहब वानी जो थे वो यहाँ पे इंचार्ज थे ईओ, तो मेहरबानी करके हमें वही दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो है इस म्यूनिसिपैलिटी को जो है बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। और ये खड्डा अगर उनके वक्त में होता, मुझे नहीं लगता ये 2 दिन भी रहता, क्योंकि वो तुरंत काम करते थे, तुरंत कार्रवाई करते थे। तो हमारी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे जो है हमें जो है वानी साहब को, यासिर साहब को जो है यहाँ पे वापस दीजिए। कैपेबल भी है काम करने के। कैपेबल है, हमने उनको रात को 1-2 बजे काम करते हुए देखा है यहाँ पे। तो अगर उनको यहाँ पे लाया जाएगा तो मुझे लगता है यहाँ की जो है म्यूनिसिपैलिटी है थोड़ी सी इसमें जान आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के इंजीनियर्स भी कमाल के हैं, क्योंकि पैसा निकालना होता है ना, अगर इसी जगह मैनहोल होता, क्योंकि उसको वक्त भी ज्यादा निकलता है और उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नहीं, ये छोटे एंगल जो है वो लगाएंगे। अभी 40-50 किलो रवा जो है अभी इन्होंने खुद लाया, उसको लगाया, सीमेंट वगैरह अभी काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा अपनी मिस्त्री, अपने लेबर, अपना सब कुछ लाया है। ये दुकानदार भी आप दिखाएगा, आप देखिएगा ये नन्ना भैया है, ये सुफे इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये यहाँ पर आप देखिएगा सभी दुकानदार हजरात जो है वो खुद यहाँ पर आए हुए और खुद यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अपना टेंट हाउस है, आप देखिएगा टेंट हाउस है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों को हम सपोर्ट क्या करें, ताकि ये आपके काम आए। ये देखिए ये लोग हैं, ये आप दिखाएगा, आप देखिएगा सोफी साहब है, ये वो लोग हैं जब इनसे आप सामान खरीदते हैं तो ये अपना पैसा जो है, जो इनकी थोड़ी बहुत कमाई होती है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट होती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये बेड़ा उठाएगा, ये जिम्मेवारी उठाएगा कि म्यूनिसिपैलिटी अगर
म्यूनिसिपैलिटी इतनी गरीब हो गई है, म्यूनिसिपैलिटी इतनी बेशर्म और लापरवाह हो गई है कि वो आपको बहुत ही खड्डे में पहुंचाएगी। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है कि वो इतने छोटे छोटे काम है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो कर रहा है। शुरुआत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसी तरह से काम करेगा। और मुबारकबाद देनी होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स डोडा की टीम को कि इन्होंने बेड़ा उठाया है, खासतौर पर जो इमरजेंसी रूट है या देखेंगे इमरजेंसी रूट है और हजारों लोग इस रास्ते से चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसी तरह से काम करेगा और डोडा की डेवलपमेंट के लिए आप लोग भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सपोर्ट करें ताकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है आपके छोटे छोटे मसले में आगे आकर आपके काम करवाएगा। ये किसी वक्त उनसे भी हम कहते हैं, क्योंकि हम देते हैं, मैंने आपको बोला ना आपके कैमरा हम बहुत कुछ करते हैं। अगर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी वक्त किसी को ब्लड की भी जरूरत पड़ती है, किसी भी किस्म की किसी को मजबूर को मदद की जरूरत पड़ती है, हम जो है हमेशा जो है बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई भी उसके अलावा भी अगर कहीं ऐसा ही कोई काम कहीं म्यूनसिपलिटी का हो जहाँ पे म्यूनसिपलिटी वाले फेल हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ राब्ता करें, तो हम ऐसे ही उनका जो मसला जो है कोशिश करेंगे कि उनके मसले भी जो आज क्योंकि महाराज भाई का हाथ भी आप देखेगा फ्रैक्चर है और इसी हाथ से ये वहां से लेकर नीचे से जो है इनकी टीम जो है ये जो आपने देखा कि मैंने आपको पहले कहा कि वेल्डिंग वाले के पास लेकर गए 40-50 किलो उसको लोहा लगाया और उसको वहां से उठाकर खुद यहाँ पर लाया। ये क्रेडिट जो है पूरा मेरी टीम को जाता है। मेरी टीम जो है जहीर साहब हैं, खान साहब हैं, सुरेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये थोड़ा हमने जल्दी में ही काम किया है थोड़ा। तो बहुत सारी पूरी टीम जो है, पूरी टीम का जो है डोडा आपके इन कामों को जरूर याद रखेगा इंशाल्लाह जरूर। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोगों का काम होना चाहिए, कोई भी करे काम होना चाहिए, लोगों को आगे आगे जो है आना चाहिए। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कौन काम कर रहा है, तो महाराज साहब और उनकी टीम जो है वो काम में लगी हुई थी। अभी भी आप देखेगा खुद ये लोग कर रहे हैं और इस खास तौर पर जो डोडा के जो इंजीनियर्स है ये इंजीनियर्स के लिए सबक है। आप देखिएगा ऐसे काम करवाते हैं और इसका मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत लाइफ होगी इसकी। आपकी जो इंजीनियरिंग है वो हमेशा फेल हो जाती है। आपकी इंजीनियरिंग ये दिखाई, इनकी इंजीनियरिंग, ये इनकी इंजीनियरिंग है, ये पता ही नहीं है। ये टाइल चोरी हो जाती है, कोई लेता है। आप देखिएगा ये स्पेस, आप देखिएगा ये स्पेस दिया है पूरा, एक जूता भर के एक टाइल भर के स्पेस दिया है। मुझे बताइए किस खाते का स्पेस है। यहां से आप देखिएगा, यहां से जो है वो एंगल है और इतना पूरा एरिया छोड़ा हुआ है। जब बाइक्स इस पे चलेंगी जाहिर सी बात है जंप लगेगा और जंप लगने से ये लोहा जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये आप देखिए एग्जांपल्स है, हर एक जितने भी इनके मैन होल्स है वहां पर जाकर आप देखिएगा कैसे इनमें स्पेस रखा हुआ है ताकि जंप लगे और ये लोहा जो है वो डैमेज हो। अब असल तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जैसे होता है। यहाँ पर आप दिखाएगा, आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। यहाँ पर आप देखिए ये आप दिखाएगा, ये असल इसका होता है। यहाँ पर जब बाइक आराम से निकलेगी न जंप लगेगा न कुछ। ये आप देखिएगा बिल्कुल स्पेस नहीं रखा है। तो यही होता है कि हाँ जी आपने टूटेगा, ये डबल लोहा लगा है, डबल और स्पेस भी इसको रख लेंगे, जंप स्पेस भी रखा होता है। जंप का तो हमने रखा है। ये देखा आप यहाँ पर जंप स्पेस रखा हुआ है और जंप स्पेस से क्या होगा तो ऑटोमेटिकली जब अब इस पे वजन पड़ेगा तो ये टूटने लगेगा। तो यही चीज है कि इंजीनियर्स को इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए और काम ऐसा करो कि कम से कम 10 साल तो लाइफ में, 10 साल चलो 1 साल तो निकले मैन होल को, 3 महीने के बाद इनके मैन होल जो है वो टूटने लगता है। पूरे डोडा म्यूनिसिपैलिटी का हाल देख लीजिए। वो लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि पुराना जो है उसको आप वापस लाइए, वो कैपेबल है डोडा म्यूनिसिपैलिटी को संभालने के लिए।